सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हमने इसका पहला चैप्टर कर लिया जिसका नाम था संविधान क्यों और कैसे। अगर आपने पहला चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस वीडियो दोस्तों नए सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको संविधान या अधिकार या मौलिक अधिकार के बारे में कहीं से भी और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से अधिकार के बारे में समझ जाएंगे, अपनी समझ विकसित कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अधिकार क्या है दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ अधिकार क्या है। तो अधिकार क्या, मानव जीवन की वे परिस्थितियाँ, जी हाँ, मानव जीवन की वे परिस्थितियाँ जिनके बिना समानता कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। यानी अधिकार वह कह सकते हैं कि वह परिस्थिति है या वह नियम है जिसके बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। किस प्रकार का विकास? व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को विकास नहीं कर सकता, चाहे वो रोजगार प्राप्त करना हो, शिक्षा प्राप्त करना हो, समानता की बात की जाए तो अधिकार जो है मानव समाज में व्यक्तियों के स्वतंत्रता के लिए, व्यक्तियों के समानता के लिए, व्यक्तियों के विकास के लिए आवश्यक है। अब मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लेते हैं कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिस समाज में अनेक प्रकार की जो है असमानताएं विद्यमान हैं। समाज में वर्ग विभाजन है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, जिसमें ब्राह्मण को सब कुछ अधिकार दिया गया है क्योंकि उस समय उसे सब कुछ प्राप्त था। लेकिन जो शूद्र है उसे किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है। उसे उसे निचले तबके का माना जाता है, उसे अछूत माना जाता है। ऐसे में वो जो चौथे वर्ग का व्यक्ति वो अपना विकास नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। वो पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता, वो पूजा करना चाहे तो नहीं कर सकता, वो संस्कृत पाठ पढ़ना चाहे तो भी नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसे वो पढ़ने का अधिकार दिया ही नहीं गया है। तो जब हमारा देश इन तमाम प्रकार से कुरीतियों से आज़ाद हुआ, इन तमाम प्रकार की असमानताओं से हम असमानताओं को दरकिनार करते हैं, जब हम स्वतंत्र होते हैं तो स्वतंत्रता के बाद हमारे नागरिकों के प्रकार से अधिकार दिया जाता है, या अधिकार ये पहले से मौजूद था बट इस अधिकार का दोस्तों विभाजन कर दिया गया था। एक विशेष वर्ग तक ही अधिकार सीमित था, लेकिन बाद में ये जो विशेष वर्ग थे वो अधिकार केवल उसी वर्ग तक सीमित नहीं रहा। अब जो है अधिकार को सभी वर्गों में समान रूप से जो है विभाजित कर दिया गया। यानी अब क्या है, अब चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी भी लिंग को धारण करता हो, चाहे वो किसी भी वेशभूषा को पहनता हो, चाहे वो किसी प्रकार की भाषा बोलता हो, हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। और वही अधिकार जिसके बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। तो अधिकार क्या है? अधिकार दोस्तों व्यक्ति को अपने विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना अधिकार के व्यक्ति अपने विकास नहीं कर सकता है। अब ये जो अधिकार की जो परिभाषा दी गई दोस्तों, ये किसने दी है? इस अधिकार की जो परिभाषा दी है लोस्की ने। लोस्की एक बहुत बड़े विचारक है। तो उन्होंने कहा था कि मानव जीवन की वे परिस्थितियाँ जिनकी बिना समानता कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता, अधिकार कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और परिभाषा है जो किसने दी है, इसको दी बोसांके ने। तो बोसांके कहते हैं कि अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत और राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। जी हाँ, अधिकार क्या है? अधिकार वह है जिसको समाज द्वारा स्वीकार किया गया है, या जिसको समाज द्वारा स्वीकार किया गया है और राज्य ने उस अधिकार को मान्यता दी है, तो वो अधिकार है। अधिकार कहाँ स्वीकृत किया जा सकते हैं? समाज में। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो अधिकार जो कहाँ प्रदान किए जाएंगे? समाज में। एक जंगल में अधिकार थोड़ी प्रदान किया जाएगा। हम मान लेते हैं कि हम मानव है जंगल में जाते हैं और वहाँ कहेंगे भाई हमें जीने का अधिकार है ना, हमें पढ़ने का अधिकार है। तो ऐसे में क्या शेर आपको छोड़ देगा? नहीं, शेर कहेगा मुझे खाने का अधिकार है, मुझे मारने का अधिकार है। तो अधिकार का मतलब होता है कि अधिकार वहीं प्राप्त हो सकते हैं जहाँ राज्य हो, जहाँ समाज हो, जहाँ पर कानून का अधिकार हो। तो इसलिए अधिकार केवल राज्य में ही प्रदान किए जा सकते हैं जिसको समाज ने स्वीकार किया है और कानून द्वारा उसे मान्यता प्रदान की गई हो। तो वो अधिकार क्या होते हैं? अधिकार वे तत्व हैं, वो नियम हैं
जिसको समाज द्वारा स्वीकार किया गया है और राज्य द्वारा उसे मान्यता प्रदान की। जैसे हमारे पास बहुत सारे अधिकार है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हमारा अधिकार तो है। और ये कहाँ लागू किया जाता है? एक राज्य के अंदर लागू किए जाते हैं। जंगल में थोड़ी लागू हो पाएगा एकता की समानता, ठीक है, समान विचारधारा। जंगल में तो क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। अगर आप इतने ताकतवर हैं, अगर आपके पास कुव्वत है, क्षमता है, तो आप जी सकते हैं। अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो आपसे तेज वाला व्यक्ति या आपसे ताकतवर वाला व्यक्ति आपको मार के खा जाएगा, फिर वो जीवित रहेगा। तो ये जंगल में अधिकार लागू नहीं किए जा सकते। अधिकार केवल राज्य में ही लागू किए जा सकते हैं। अब हमारे सामने दूसरा सवाल आता है कि अधिकार की बात हम क्यों कर रहे हैं? आखिर ये अधिकार लागू कैसे हुआ, अधिकार कैसे अस्तित्व में आता है? तो अगर दोस्तों अधिकार की बात, हालांकि अधिकार तो बहुत पहले से चला रहा है, प्राचीन काल से चला रहा है, लेकिन आधुनिक रूप में अगर हम देखें तो अधिकार की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है दोस्तों बिल ऑफ राइट्स से। जी हाँ, 1789 में अमेरिकी संविधान में कुछ संशोधन किए गए। उस 10 संशोधनों में कुछ अधिकार दिए गए और उन्हीं अधिकार को मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं। जैसे जीवन जीने की स्वतंत्रता, ठीक है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता, ठीक है, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो कुछ मूलभूत परिवर्तन किए गए। तो उस मूलभूत परिवर्तन में कुल 10 अमेंडमेंट किए गए थे। उन 10 अमेंडमेंट को ही बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है और इसी को ही अधिकारों का घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो वो जो अधिकार भारतीय संविधान में हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, उस मौलिक अधिकार को हमने अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया हुआ है। तो जिस अधिकार को हम बिल ऑफ राइट्स के नाम जानते हैं, उसी अधिकार को बाद में मौलिक अधिकार के नाम से जाने लगा और वो हमने भारतीय संविधान में शामिल किया है। तो दूसरा चीज़ है कि मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं और ये व्यक्ति इन अधिकारों के बिना अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और इसके बिना व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। और ये क्या है? मौलिक अधिकार मूलभूत हैं। क्या है? मूलभूत हैं। अब ये मौलिक अधिकार क्या है? ये मूलभूत अधिकार, यानी ये जो अधिकार हैं एक बार संविधान में जो अधिकार दे दिया गया है वो दे दिया गया, इसे छीना नहीं जा सकता है। और मौलिक अधिकार की अगर और हम बात करें दोस्तों, तो ये इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय किया जा सकता है। अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार को कोई हनन करता है तो हम न्यायालय के माध्यम से अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उच्च न्यायालय है, वो हमारे अधिकारों के रक्षक हैं, ठीक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधा कहाँ जाएंगे? न्यायालय के पास जाएंगे। मौलिक अधिकार किसको प्रदान किए जाते हैं? तो मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, गैर नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते, ठीक है। मौलिक अधिकार किसको प्राप्त होंगे? केवल नागरिकों को। जैसे भारत का प्रत्येक नागरिक जब वो किसी राज्य में निवास करता है वो भारत का नागरिक कहलाएगा, तो भारत के नागरिकों को ही मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि केवल नागरिकों को अधिकार, हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार की, हालांकि अधिकार और भी होते हैं, जैसे प्राकृतिक अधिकार। इसके अलावा जैसे हम 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यूएन ने इसको घोषित कर दिया है। तो वो अधिकार जो मानव होने के नाते प्राप्त हो वो सबको प्राप्त हैं, वो चाहे किसी भी राष्ट्र का रहने वाला हो, चाहे किसी भी, माफ़ कीजिए, किसी भी धर्म का रहने वाला हो, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता हो। तो मानव अधिकार के मानव होने के नाते जो अधिकार मानव को प्राप्त हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मानवीय अधिकार कहते हैं, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करनी है मौलिक अधिकारों की। तो ठीक है, तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, यानी इसके बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए श्वास की आवश्यकता होती है, सांस की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही व्यक्ति को अपने विकास के लिए मौलिक अधिकार की आवश्यकता होती है। अब ये मौलिक अधिकार क्यों? मौलिक अधिकार दोस्तों हमारे व्यक्तिगत इंडिविजुअल राइट्स का संरक्षण करते हैं, ठीक है। किससे संरक्षण करते हैं? किसी दूसरे व्यक्ति से, वो चाहे राज्य हो सकता है
या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है, उससे हमारे अधिकारों को संरक्षित रखते हैं। तो मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कहीं ना कहीं ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी गलत व्यक्ति से जो भी हमारे अधिकारों को उल्लंघन करता है उससे, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार हैं। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ पर दिए गए, या भारतीय संविधान में कौन से मौलिक अधिकार हैं, कितने हैं, कौन से भाग में कहाँ तक दिए गए हैं। तो बात करते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की दोस्तों। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया। जी हाँ, अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में इस मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अभी मौलिक अधिकार हमने किस संविधान से लिए हैं? तो मौलिक अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से हमने इस मौलिक अधिकार को लिया हुआ है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो हमने मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। अब ये हमने देख लिया कि भाई मौलिक अधिकार भारतीय संविधान किस भाग में दिए? भाग 3 में। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो अगर मूल भारतीय संविधान की बात करें, मूल भारतीय संविधान क्या होता है? जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया, यानी 26 जनवरी 1950 तक जब हमारा संविधान लागू किया गया, तो उस समय हमारे पास कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मूल भारतीय संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। हालांकि जो छठा हमारा मौलिक अधिकार था, जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं, इस संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें, जी हाँ 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार के श्रेणी से इसे हटा दिया गया। अब ये जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे विधिक यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। विधिक यानी कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया और इसके लिए एक अनुच्छेद, एक आर्टिकल निश्चित कर दिया गया, जिसको हम कहते हैं अनुच्छेद 300 का। जी अनुच्छेद क्लोज 300 का में एक इन संपत्ति के मौलिक अधिकार को अब नया नाम दे दिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं? कानूनी अधिकार के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है ना। आर्टिकल 14 कानून के समय समानता, कानून के समान संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 15 धर्म व मूल वंश के आधार पर जो है भेदभाव की समाप्ति की बात करता है ना। हम इस सबके एक एक सिंगल चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। तो ये जो समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, उसका हम अलग अलग चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी आपको बस देखना है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिए गए, राइट। अगला हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार से शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन, वो है अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है। इसकी भी हम अलग से चर्चा करेंगे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक में दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में दिया गया है। इसके बाद फिर आपका जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो बहुत, अब ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके तहत जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी, यानी 5 प्रकार के रिट जारी करने का भी अधिकार है, चाहे वो जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, उत्प्रेक्षण, वो सारी चीज़ों को हम चर्चा नेक्स्ट पार्ट में करने वाले थे। तो बट अभी बस आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है, बाद में मौलिक अधिकारों की जो कुल संख्या कितनी हो गई, किस संविधान संशोधन के बाद जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान में एक और अधिकार दिया गया है जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जी हाँ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में जो है अंतर बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, जैसे DPSP, इसे हम क्या कहते हैं?
डायरेक्टेड प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है, इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये कहाँ दिए गए हैं? ये भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी व्याख्या की गई है। इसको भी चर्चा हम अगले पार्ट में करने वाले हैं, फिर अंतर भी करेंगे। इसके अलावा दोस्तों भारतीय संविधान में कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। कर्तव्य जैसे हमारे पास अधिकार तो हैं, अधिकार की बात हम सब करते हैं, लेकिन कर्तव्य की बात हम कुछ भी नहीं करते। तो हालांकि भारतीय मूल संविधान में भारतीय मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। बाद में संविधान संशोधन के द्वारा 1976, जी हाँ 1976 में, जी कब से 1976 यानी 1976 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से चौधरी चरण सिंह जो थी, माफ़ कीजिएगा स्वर्ण सिंह समिति, जी हाँ स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद जो है हमने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी ऐड कर दिया है। वो मौलिक कर्तव्य कहाँ है? भारतीय संविधान के भाग 4 का में कहाँ दिए गए मौलिक कर्तव्य? भाग 4 क्लोज का में अनुच्छेद 51 के का में ये यहाँ पर मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये दोस्तों वीडियो बस अभी हम इसमें ये जाने हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है, भारतीय संविधान कुल कितने मौलिक अधिकार है, कहाँ से कहाँ तक हैं और अधिकार का मतलब क्या होता है। इसके अलावा बहुत से सवाल पूछे जाते हैं कि जिस अधिकार की हम बात करते हैं उनकी ऐतिहासिकता क्या, कैसे कैसे अधिकार की मांग की गई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद जो है भारतीय संविधान में जो अधिकारों की मांग की गई थी, ठीक है। उसके बाद 1925 में एनी बेसेंट 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा भारत के राष्ट्रमंडल के विधेयक में जो है ना 7 मूल अधिकारों की मांग की गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू ने भी 11 संसदीय समिति माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की थी। और 1931 में 31 में कराची अधिवेशन में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं, यानी कब कब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या भारत में मौलिक अधिकारों की शुरुआत की गई, चर्चा की गई, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट पार्ट में हम दोस्तों करने वाले हैं मौलिक अधिकारों की व्याख्या, ठीक है। मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 14 से 18 तक में, तो 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या, 18 में क्या है। इसके अलावा मौलिक अधिकार वर्सेस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर भी हम उस पार्ट में देखेंगे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।